अपन देखेंगे इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक के बारे में कि जो गुड्स होती है वो कितने टाइप की होती है, क्या उनका रहता है इन्वॉल्वमेंट। तो इकोनॉमी का टॉपिक देख रहे हैं अपन, डिमांड और सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी। ये जनरल थॉट कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड। पर कुछ केसेस में ऐसे होता है कि अगर प्राइस बढ़ी भी है ना तो भी डिमांड बढ़ जाती है। तो वो चीज़ देखते हैं अपन। तो जैसे कई टाइप की गुड्स होती है, जैसे इन्फीरियर गुड हो गई, गिवन गुड्स हो गई, वेबलन गुड हो गई, सब्स्टिट्यूट गुड हो गई और कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो गई, कॉम्प्लीमेंट गुड्स हो गई। तो मतलब इन्फीरियर गुड्स मतलब इनसे इन्फीरियर गुड में क्या होता है, जब इसमें इन्फीरियर गुड में इनकम इफेक्ट होता है ना, वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों? कि अगर इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ी तो डिमांड घट जाएगी, क्योंकि ये बेसिक जो नीड होती है ना वो चीज़ आती है इसमें, बेसिक नीड को फुलफिल करती है ये चीज़ें। तो गिवन इन्फीरियर गुड्स मतलब बेसिक डिमांड को पूरा कर रही है। तो अगर कोई जैसे मान लो रोटी है, नॉर्मल बेसिक चीज़ जो खाते हैं लोग, मतलब ऐसे मान लो कि करेले की सब्जी है, पहले वो आलू खरीद रहा था, अब अगर उसकी डिमांड थोड़ा इनकम बढ़ी तो अभी वो करेले खरीदना शुरू कर देगा, तो इसीलिए आलू की डिमांड घट जाएगी। तो ये है इन्फीरियर गुड। ये अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड घट जाएगी। ये गिवन गुड्स क्या होता है, ये इसी का एक स्पेशल केस है, इन्फीरियर गुड का एक स्पेशल केस है। इसमें अगर प्राइस बढ़ रही है ना गुड्स की तो भी डिमांड बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही। तो इसमें ऐसा क्यों? इसमें ऐसा इसलिए कि इससे कोई चीपर आइटम अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, तो क्या करेगा बंदा। मतलब अगर रोटी चावल जो नॉर्मली लोग खाते हैं उन्हीं चीज़ों की अगर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड तो बढ़ेगी, खाना बंद को थोड़ी ना कर देंगे, मर नहीं जाएंगे क्या। तो ये हो गई गिवन गुड्स में होता है ये इन्फीरियर गुड्स का ये केस होता है, ठीक है। वेबलन गुड क्या होती है, ये स्टेटस को शो करती है। स्टेटस मतलब दिखावे पे ज़्यादा काम करती है ये वेबलन गुड। जैसे आईफोन हो गया, आईफोन ये आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है, आप देखते ही होंगे। इसकी प्राइस बढ़ती है जब भी डिमांड कम नहीं होती, इसकी भी प्राइस बढ़ती है तब भी डिमांड बढ़ती ही है, कम नहीं होती। तो ये हो गई वेबलन गुड। अब सब्स्टिट्यूट गुड क्या होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है इनकी। मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब कि अगर प्राइस बढ़ जाती है, टी और कॉफ़ी मान लेते हैं, तो अगर प्राइस बढ़ती है कॉफ़ी की तो लोग टी को पीना शुरू कर देंगे। अगर प्राइस बढ़ती है कॉफ़ी की अगर प्राइस बढ़ी तो लोग टी की डिमांड बढ़ा देंगे। तो पॉजिटिव ही हो गया ना, प्राइस भी बढ़ रही है डिमांड भी बढ़ रही है, ऐसे मतलब सब्स्टिट्यूट में। तो ऐसे क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है। ये कॉम्प्लीमेंट गुड्स में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट गुड्स में होता है ये क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है।
नेगेटिव होती है। जैसे अगर किसी ने फ़ोन ख़रीदा, कोई फ़ोन ख़रीद रहा है तो चार्जर भी ख़रीद ही रहे हैं। अगर फ़ोन के प्राइस बढ़े तो फिर डिमांड कम हो जाएगी फ़ोन्स की, तो फ़ोन लोग ख़रीदना बंद कर देंगे। उसी वजह से चार्जर भी क्यों खरीदेंगे, फ़ोन ही नहीं खरीदेंगे तो चार्जर भी नहीं खरीदेंगे, तो इसीलिए उसकी चार्जर की डिमांड भी कम हो गई। तो ये होती है कॉम्प्लीमेंट गुड्स। जैसे ये इलास्टिसिटी है ना, तो इलास्टिसिटी क्या होती है ये देखें। इलास्टिसिटी होती है मतलब इसमें जैसे बाकी फैक्टर छोड़ो, इलास्टिसिटी होती है इलास्टिसिटी होती है कि अगर प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड में भी चेंज होएगा। ये है इलास्टिसिटी। अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, घटेगी, मतलब चेंज होएगा डिमांड में, स्टेबल नहीं रहेगी। प्राइस बढ़ी तो डिमांड घट जाएगी। एक होती है इनइलास्टिक, तो ये इसका वो होता है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। एक होती है इनइलास्टिसिटी। इसमें क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। इसमें प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बढ़ेगी या घटेगी तो डिमांड सेम सी रहेगी, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये परफेक्ट इलास्टिसिटी क्या होती है, परफेक्ट इलास्टिसिटी होती है प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ, मतलब थोड़ी सी बड़ी मान लो, तो डिमांड में भयंकर डिक्रीज होएगा। ये होती है परफेक्ट इलास्टिसिटी। परफेक्ट इन इलास्टिसिटी क्या होती है, इसमें प्राइस कितनी ही बढ़ा दो तुम, डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 0, इसको लिख देंगे इलास्टिसिटी इन्फिनिटी, भयंकर लेवल पे घटेगी बढ़ेगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लो ऑफ डिमांड का कर्व कैसा होता है, लो ऑफ डिमांड पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व होता है। ये होता है 2 फैक्टर, प्राइस और डिमांड, तो इसका ऐसे बनता है। ठीक है, यहाँ पे बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस और डिमांड लगभग सेम होता है। यहाँ पे होता है इलास्टिसिटी, यहाँ पे होता है इनइलास्टिक, और ये पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बोलते हैं इसको, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। पॉजिटिव स्लोपिंग भी और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ठीक है, डाउनवर्ड हो गया स्लोपिंग कर्व। और सप्लाई का कर्व क्या होता है, जैसे यहाँ डिमांड है तो अगर प्राइस सबसे कम है तो डिमांड सबसे ज़्यादा है, प्राइस बढ़ी तो डिमांड घट गई, यहीं आ गया मतलब बिल्कुल। तो ये हो गया। सप्लाई का कर्व होता है सप्लाई का, देखें तो सप्लाई का होता है नेगेटिव स्लोपिंग कर्व। ये हो गया सप्लाई का, ये प्राइस, ये सप्लाई की साइड से, तो मतलब तो यहाँ पे प्राइस अगर कम है तो सप्लाई भी कम है, प्राइस यहाँ बढ़ी सप्लाई भी बढ़ गई। मतलब ये सप्लायर की साइड से देख रहे हैं, ये कंज्यूमर ये अपनी साइड से देख रहे हैं। अगर अपन कोई चीज़ खरीदेंगे तो प्राइस कम होगी तभी तो ज़्यादा खरीदेंगे, और कोई बेचने वाला अगर यही चीज़ करेगा तो वो अगर प्राइस ज़्यादा है तो ज़्यादा बेचेगा ना। मतलब कोई बंदा अपने खेत में टमाटर बो रहा है, टमाटर का भाव 5 रुपये किलो ही है, तो वो क्यों ज़्यादा बोएगा। उसी जगह अगर टमाटर के भाव 40 हो गए तो वो ज़्यादा बोना शुरू कर देगा। तो यही हो गया सप्लाई का, नेगेटिव स्लोपिंग होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है इसका, अपवर्ड। ठीक है,
और कुछ रह गया? यही था। ठीक है, यही देखना था।